नमस्कार दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बात होने वाली है कि भारत में जितनी सारी टेलीकॉम कंपनीज है, इन लोगों ने किस तरह से ट्राई को ठेंगा दिखाया और हम ग्राहकों को बेवकूफ़ बनाया। ट्राई ने यहाँ पे, ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यहाँ पे बहुत अच्छा हम ग्राहकों का सोच के इन लोगों के सामने कुछ चीज़ों को टर्म एंड कंडीशन से लागू करने की सोची। तो यहाँ पे इन लोगों ने घुमा फिरा के ट्राई को ही बेवकूफ़ बनाया और ट्राई अब तक कोई एक्शन नहीं ले रहा। सबसे बड़ा बात तो ये है, मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि हम जो ग्राहक हैं वो बेवकूफ़ नहीं है, हम मजबूर हैं। हम हर चीज़ को जानते हैं, समझते हैं, फिर भी हम एक्शन नहीं ले पाते क्योंकि हमारे सामने ऑप्शंस नहीं है। ये जो 2-3 कंपनी है, ये तीनों मिल जाते हैं, मिलकर ये जो भी कदम उठाते हैं उनके साथ हमें चलना पड़ता है। ये है हमारी मजबूरी और बिना फ़ोन या बिना इंटरनेट के हम अपना जो है जी नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमें इन सब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खैर चलिए, कोई बात नहीं है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, हम बेवकूफ़ नहीं है, हम मजबूर है, तो चीज़ों को समझने का हक हमारा है और यही सारी चीज़ें जो है मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। दरअसल दोस्तों, कुछ दिन पहले ट्राई ने एक नया नियम लाया इन कंपनियों के सामने, क्योंकि ट्राई को ये मानना था ट्राई का कि भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके घरों में ब्रॉडबैंड कनेक्शंस लगे हुए हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ कॉल से मतलब है, जिनका इंटरनेट से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है और जिनके घरों में ब्रॉडबैंड लगे हुए हैं, वो वैसे भी सिम कार्ड का डाटा को यूज नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग पैसे दे रहे हैं। तो ट्राई का ये कहना था कि आप कुछ ऐसे प्लान्स लाओ जो सिर्फ वॉइस कॉल ओनली वाले प्लान्स होने चाहिए, यानी कि वॉइस कॉल के ही पैसे लगने चाहिए। यानी कि ट्राई ने कहा टैरिफ को आप लोग घटाओ। तो टैरिफ घटाने के बजाय इन कंपनियों ने क्या किया, डेटा को हटा दिया। मतलब ये जो प्लान्स पहले से थे, उन प्लान्स को थोड़ा बहुत रकम जो है आगे पीछे करके उनमें से डेटा को हटा दिया गया। पहले डेटा मिल रहा था, अब डेटा नहीं मिल रहा है। ट्राई ने यहाँ पे सस्ते प्लान्स लाने की बात कही थी, इन लोगों ने 2-2 हज़ार के प्लान्स ला दिए। अब आप खुद बताओ, कोई ऐसा बेचारा मतलब गांव में रहता है जिसका इंटरनेट से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसके पास एक छोटा सा बेसिक फ़ोन है, वो 2,000 रुपये का रिचार्ज कराएगा क्या? जाहिर सी बात है, नहीं कराएगा। अब देखिए, ये चीज़ें तो यहाँ तक ठीक थी। इसके बाद क्या हुआ कि ट्राई का एक और भी नियम है कि इन कंपनियों को जो भी ये मतलब प्लान्स लाएंगे, 7 दिनों के भीतर ये कंपनियाँ ट्राई के सामने उस प्लान को दिखाएंगे, उनको बताएंगे कि ये चीज़ें हम लोगों से इतने पैसे लेकर ये चीज़ें दे रहे हैं। जब ट्राई यहाँ हरी झंडी दिखाएगा कि हाँ भाई चलो ठीक है, अप्रूवल मिल जाएगा, तब ये प्लान जो है कंटिन्यू होंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ है, 23 जनवरी को इन लोगों ने प्लान्स नए अपने जो प्लान्स लाए और 23 जनवरी से लेकर आज तक इन लोगों ने ट्राई के पास ये नहीं गए हैं अपने प्लान्स को लेकर, और यहाँ ट्राई कोई एक्शन भी नहीं ले रहा है। और इनके पीछे और भी कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं, एयरटेल ने 23 जनवरी से लेकर आज तक अपने प्लान्स को 3 बार बदल चुका है। मतलब अमाउंट को आगे पीछे, डाटा को आगे पीछे। और जियो और वोडाफोन आइडिया, इन लोगों ने 2 बार अपने प्लान्स को बदल दिया है। अब यहाँ पे जैसा कि मतलब इन लोगों का हरकत आप किस तरह का देखिए, मतलब तुच्छा हरकत बड़ी बड़ी कंपनियों का कहें तो गलत नहीं होगा। पहले क्या किया कि वहाँ लंबी अवधि वाले प्लान्स दे दिए, सिर्फ वॉइस कॉल ओनली वाले प्लान्स दे दिए। उसके बाद क्या कर दिया इन लोगों ने, इनको लगा कि हो सकता है यहाँ किसी को अगर डाटा की ज़रूरत होगा तो वो एड ऑन डाला देगा। तो जियो ने क्या किया, एड ऑन को बंद कर दिया। इन प्लान्स में कोई एड ऑन काम नहीं करेगा। उसके बाद जब लोगों ने यहाँ पे आवाज़ उठाया, या कई सारे यूट्यूबर्स या मेरे जैसे लोग जब इस बारे में वीडियो बनाकर बात लोगों के सामने रखी, तब इनको लगा कि मामला थोड़ा सीरियस हो रहा। तब इन लोगों ने क्या किया कि नहीं, एड ऑन्स तो रहेंगे लेकिन उनकी वैलिडिटी जो है उसको कम कर देंगे। पहले क्या था कि आपका सपोज 3 महीने का प्लान है, आपको उसमें डाटा खत्म हो गया, आपका मतलब होता है ना 3 महीने का प्लान में 6 GB 8 GB का डाटा मिल रहा, वहाँ डाटा खत्म हो गया, तो आप लोगों ने एड ऑन एक डाल के वो जो 3 महीने के लिए उस एड ऑन को आपने चालू कर दिया। मतलब वो एड ऑन का डाटा जब तक खत्म नहीं होता, या फिर आपका जब तक पैक खत्म नहीं होता है, तब तक ये चलेगा। अब इन लोगों ने क्या किया, 7 दिन, 14 दिन, महीने भर का इस तरह कर एड ऑन का वैलिडिटी को लागू कर दिया। मतलब आप एड ऑन अगर रिचार्ज कराते हो तो 7, 8, 10, 15, 1 महीने का जो दिन है वैलिडिटी है, वो खत्म होने के बाद आपको फिर से रिचार्ज कराना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों पर अब तक ट्राई चुप क्यों बैठा है, मेरी यही सवाल है। अब आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, मैंने ये जो बातें कही है क्या मैं गलत हूँ, क्या मैंने सही चीज़ों को, सही मुद्दों को नहीं उठाया? क्या आपको नहीं लगता है कि हम ग्राहकों को यहाँ पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, हमारा काटा जा रहा है? प्लीज़ आप अपना राय कमेंट में बताओ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि कुछ और बदलाव हो सके और कुछ और हमें फ़ायदा पहुँच सके। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, चलता हूँ मैं, फिर मिलूंगा एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।